राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। आज की जो ये वीडियो है उसमें मुझे बहुत ही ख़ास बात करनी है आप लोगों से, डायलिसिस के बारे में। वैसे तो मैं डायलिसिस के बारे में, किडनी प्रॉब्लम्स के बारे में या हेल्थ के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते रहता हूँ और ये चैनल ही मैंने उसके अराउंड बनाई हुई है। लेकिन मेरे लाइफ में डायलिसिस जब आया, उसके बाद मेरे लाइफ पे क्या असर हुआ, मेरे डायलिसिस के पहले वाली ज़िंदगी क्या थी और बाद वाली ज़िंदगी क्या है, इसके बारे में मुझे थोड़ा और डिटेल में बात करना था। इसीलिए मैंने ये वीडियो आज बनाया है और ये वीडियो आप एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि मे बी ऐसा हो सकता है कि वीडियो ख़त्म होते-होते आप इसमें से कुछ सीख लें पॉज़िटिव। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब डायलिसिस होता है, किसी इंसान का डायलिसिस स्टार्ट होता है, तो बहुत सारे ऐसे मिथ हैं कि डायलिसिस के बाद लाइफ ख़त्म हो जाती है, डायलिसिस के बाद ज़िंदगी स्टॉप हो जाती है, इंसान काम नहीं कर सकता, घूम-फिर नहीं कर सकता, शादी नहीं कर सकता, पार्टीज़ में नहीं जा सकता, दोस्तों को मिल नहीं सकता। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं खाने-पीने में, व्हिच इज़ टू सम एक्सटेंट ट्रू, कि बहुत सारी चीज़ें एक लिमिट में हम कर सकते हैं। लेकिन जब मेरे लाइफ में जब डायलिसिस आया, तो वो क्या बदलाव लाया मेरे लाइफ में एज़ अ कैरेक्टर, एज़ अ पर्सन, एज़ माइंड में जो थिंकिंग होती है या जो हम रोज़ाना ज़िंदगी में जो सारी चीज़ें करते हैं, ये सारी चीज़ों में बहुत सारे बदलाव आए। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डायलिसिस के पहले तक मैं स्पिरिचुअलिटी में मानता था, भगवान में मानता था, लेकिन टू सम एक्सटेंट ओनली, कि हाँ, थोड़ा पूजा करना है, थोड़ा भगवान के सामने सर झुकाना है, दैट्स इट। और उसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करता था और मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं ज़्यादा पूजा पाठ करूँगा या ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चले जाऊँगा, या ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। एंड उस डायलिसिस के पहले तक का माइंडसेट मेरा ये था कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट पार्टी, लाइफ इज़ ऑल अबाउट दोस्तों के साथ घूमना, लाइफ इज़ ऑल अबाउट एन्जॉयमेंट, पैसे खर्च करना आड़ी-टेढ़ी चीज़ों पे, बाइक लेके निकल जाना, और मैं यही सारी चीज़ें करता था बेसिकली। क्योंकि वो टाइम पे जो मेरा माइंडसेट था वो एकदम डिफरेंट माइंडसेट था, वो एकदम अलग माइंडसेट था, एकदम चाइल्डिश माइंडसेट था। मैं उस टाइम पे भले ही 27 28 का हो गया था, लेकिन उतनी मैच्योरिटी मेरे में नहीं आई थी। दोस्ती कैसे करनी है, दोस्ती को निभाना कैसे है, रिश्तों को कैसे निभाना है, कोई अगर नया कनेक्शन बन रहा है या कोई अगर हमसे कोई अपनी दिल की बात करने आ रहा है, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये सारी चीज़ें मुझे कुछ भी नहीं आता था। डायलिसिस जब स्टार्ट हुआ 2022 में, उसके बाद लाइफ एकदम टर्न अराउंड हो गई। मैं बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया, सैड हो गया, क्योंकि एक एमबीए किया हुआ एम्बिशियस लड़का जो कभी घर पे बैठता ही नहीं है, वो हर वीकेंड सैटरडे हो जाता है तो कभी किधर निकल जाता है, कभी किधर निकल जाता है, दोस्तों के साथ मिलना है, बीचेस पे जाना है, पार्टीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें करना है। और अब डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो घर पे ही बैठना है, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, मैं बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि जब स्टार्टिंग में डायलिसिस स्टार्ट हुआ तब कैथेटर डाला था, वो एक पाइप होता है कैथेटर, वो गले में डाला था, तो उसको लेकर तो मैं कहीं भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर थोड़ा-सा भी वो हिल गया अपने प्लेस से, तो मेरा डायलिसिस वापस बंद हो सकता था या मेरा ऑपरेशन वापस हो सकता था और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती। इसलिए मुझे घर पे ही बैठना पड़ता था। अब इतना एम्बिशियस लड़का, इतना पार्टी करने वाला लड़का, इतना स्पिरिचुअलिटी में ना मानने वाला लड़का घर पे बैठा है। नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ओवरथिंकिंग आ रही है कि यार क्या करूँगा अब लाइफ में? आगे क्या होगा? ये सब कब ख़त्म होगा? क्यों मैंने अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया? क्यों मैंने ये किया? क्यों मैंने वो किया? क्यों वाला बहुत थॉट्स आ रहे थे। तब मैंने एक दिन अपने आप से बात की, अपने आप को समझाया कि बॉस, ऐसे तो लाइफ नहीं कटने वाली। मैं अभी 28-29 का ही हूँ और मेरे आगे पूरी लाइफ पड़ी है। भले ही डायलिसिस स्टार्ट हो गया है तो क्या? लेट्स सी कि पूरी दुनिया में अगर कोई डायलिसिस कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी लाइफ कैसे जी रहा है। तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया। बहुत बार मुझे सब नेगेटिव ही मिले कि डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। लेकिन उसमें से 2-3 लोग ऐसे भी मिले जो अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रहे थे। अच्छे से वो काम कर रहे हैं, अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तब मैंने भी सोचा कि लेट्स डू समथिंग।
अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए मैंने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में डाल दिया। एंड वो एक मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था कि मैं अपने आप को स्पिरिचुअलिटी में जो डाल रहा हूँ, उसमें से मेरा जो थिंकिंग में चेंज आ रहा है, जो पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, जो कैरेक्टराइजेशन में चेंज आ रहा है, जो मैं पहले जिन जिन चीज़ों की कदर नहीं करता था, उनकी कदर होने लगी थी, रिश्तों की कदर होने लगी थी, दोस्तों की कदर होने लगी थी। तब मुझे पता चला कि असली दोस्त कौन है, अपने कौन है, जो अपने साथ अपने टफ टाइम्स में खड़े रहते हैं वो कौन है, फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी फैमिली हमारे साथ हमेशा रहती है। और मैं पहले डायलिसिस के पहले तक मेरा ये माइंडसेट था कि फैमिली कुछ काम की नहीं है, कुछ नहीं कर सकती फैमिली हमारे लिए। डायलिसिस के बाद पता चला कि जो भी कुछ है वो फैमिली ही है। अपने मॉम डैड, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, यही लोग हैं जो क्लोज वाले जो लोग हैं, यही लोग हैं जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं और हमारे लिए बेटर सोचते हैं, हमारे लिए हमारे टफ टाइम्स में खड़े रहते हैं। तो रिश्तों की कदर होने लगी। स्पिरिचुअलिटी गेव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ कि कैसे हमें लाइफ में आगे बढ़ना है बिना रुके, भगवान पे भरोसा करके, अपने आप पे भरोसा करके। अगर हम चाहे तो हम पूरी की पूरी लाइफ हमारी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज देयर इन लाइफ। और यही मैंने किया। मैंने क्रिस्टल्स के बारे में पहले तो स्टडी करना स्टार्ट किया, और बहुत टाइम से मुझे ये क्रिस्टल्स बहुत ही अट्रैक्ट करते थे, लेकिन मुझे कोई वे नहीं मिल रहा था कि मैं क्या करूं। तो जब डायलिसिस स्टार्ट हुआ और मेरे पास कुछ करने के लिए जब था नहीं, सब नेगेटिविटी हो रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को सँभाला, अपने थॉट्स को सँभाला, और मैंने क्रिस्टल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया कि क्रिस्टल्स हमारे लाइफ में कैसे एनर्जी क्रिएट करते हैं, कैसे पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। और धीरे-धीरे मैंने महाया, मेरा जो ब्रांड है, वो स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, और जिनके पास मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, उनके पास भी अराउंड 25-30 इयर्स का एक्सपीरियंस था, जहाँ पे वो लोगों का न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट देखते भी थे और उनको पढ़ाते भी थे। तो मैंने उनके पास 3-4 मंथ्स न्यूमरोलॉजी सीखा, 6 मंथ्स मैंने न्यूमरोलॉजी प्रैक्टिस किया, और उसके बाद मैंने अपना न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन स्टार्ट किया, महाया का एक पार्ट बनाया, बिज़नेस रन करने का स्टार्ट किया, कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है, जितनी भी मेरे पास एक्सपीरियंस है अबाउट डायलिसिस, अबाउट हेल्थ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आई थिंक आई शुड शेयर विथ यू पीपल। आप लोगों को मैं ये सारी चीज़ें बताऊँ, इसका पार्ट बनाऊँ, और आप लोगों को ये भरोसा दिलाऊँ कि स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ में अगर आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कैसे आप बिलीव कर सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी कैसे आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट किया ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम। धीरे-धीरे मेरी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म होती गई, और मैं ये मानता हूँ कि अगर मेरे लाइफ में ये डायलिसिस का पीरियड नहीं आता, तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन भी मेरे लाइफ में नहीं आता। तो आई थिंक, जैसे मैंने ये टाइटल में लिखा है कि डायलिसिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ फॉर मी, क्योंकि बहुत कुछ मेरे लाइफ में डायलिसिस ने सिखाया है, अबाउट हेल्थ, अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट पीपल, अबाउट रिलेशनशिप्स, अबाउट फ्रेंडशिप्स, अबाउट लाइफ ओवरऑल। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम हमारी लाइफ को कितनी भी नेगेटिव चीज़ हो उससे ट्रांसफ़ॉर्म अगर हम कर सकें, तो हम लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि डायलिसिस स्टार्ट हो गया तो बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता हो कि डायलिसिस होता क्या है, और जिनको पता है वो सिर्फ़ नेगेटिव बातें करते हैं कि अब इसका कुछ नहीं होगा, अब इसके पास जीने के लिए ज़्यादा समय नहीं है, अब ये ज़्यादा टाइम ज़िंदा नहीं रह सकता, अब इसको रिस्ट्रिक्शंस आ जाएँगे, इसको ये नहीं खाना है, इसको ये नहीं पीना है, इसको बाहर नहीं जाना है, ये है, वो है। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं, जो बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं, और हम मान भी जाते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान स्ट्रेस में होता है, दुःख में होता है, तो सामने वाला जो बोलता है ना, हम उस पे भरोसा कर लेते हैं। बट दैट इज़ नॉट ट्रू। यही मिथ, यही मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट हेल्थ, अबाउट किडनी प्रॉब्लम्स, अबाउट डायलिसिस, यही सारी चीज़ें मैं तोड़ना चाहता था, और इसीलिए मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया। एंड कंटेंट क्रिएशन भी मैंने कोई ट्रेंडिंग टॉपिक पे नहीं कि फैशन पे बनाते हैं, ट्रैवल पे बनाते हैं, कुकिंग पे बनाते हैं, नहीं। मैंने एकदम सेंसिटिव टॉपिक चूज़ किया बिकॉज़ आई वांटेड माय ऑडियंस टू लर्न समथिंग,
to get inspired to achieve something in life regarding health and spirituality. That is how you can transform your life. और ये कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है। अगर आप कोई भी सिचुएशन में हो लाइफ में, जैसे मेरे लाइफ में डायलिसिस एक सिचुएशन आया, वैसे आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ सकती है। मे बी जॉब में कोई प्रॉब्लम है या बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम है, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई का स्ट्रेस है, अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, फैमिली, रिलेशनशिप, दोस्ती, अगर आपको लगता है कि आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ सकते, तो आप गलत हो। आप कोई भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो, आप कोई भी सिचुएशन को टैकल कर सकते हो, उसका सामना, उसका मुकाबला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट ही है जो आपसे सब कुछ करवाता है। आपका माइंड है जो आपको रोकता है, आपका माइंड है जो आपको बोलता है कि आगे बढ़, सब ठीक हो जाएगा। यही चीज़ मेरे साथ हुई है डायलिसिस के बाद। मेरे में इतनी हिम्मत आई स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कि अब मुझे लाइफ में कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डर नहीं लगता। अब मुझे ऐसा नहीं है कि यार ये पर्टिकुलर सिचुएशन अभी मेरे लाइफ में आ गई है, तो अब मैं इसका क्या करूँ? कैसे आगे बढ़ूँ? नो, आई हैव दैट स्ट्रेंथ, आई हैव दैट करेज टू गो थ्रू एनी सिचुएशन इन लाइफ। वो कैसे आया? ये सारी बैड सिचुएशन से आया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं आपको ये ज्ञान दे सकता हूँ, या बहुत सारे लोगों के पास अगर आप जाते हो तो वो एकदम करेक्ट एडवाइस आपको दे देते हैं। वो करेक्ट एडवाइस उनके पास कैसे आई? वो सीख से आई, वो एक्सपीरियंस से आई, क्योंकि बहुत ऐसे गलत डिसीजंस थे, गलत फेजेस थे उनके लाइफ में, जहाँ से वो लोग उभर के आए हैं। और वही एक्सपीरियंस से वो आपको वो एडवाइस दे रहे हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन अपने लाइफ में तभी ही आ सकती है जब अपना माइंडसेट पॉजिटिव हो, अपना माइंडसेट एकदम करेक्ट वे में हो। और वो कैसे हो सकता है? अपने आप को सँभाल के, अपने आप के ऊपर बिलीव करके, गॉड पे बिलीव करके, भगवान पे बिलीव करके, क्योंकि जितना ज़्यादा हम खुद पे और भगवान पे बिलीव करेंगे, उतना ज़्यादा हमें रास्ता मिलता जाएगा। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपना कर्म करना है, बाकी सारी चीज़ें आप भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि रिज़ल्ट्स तो हमारे हाथ में है नहीं। मैं अभी ये जो वीडियो बना रहा हूँ, उसके कितने व्यूज़ आएँगे, वो मेरे हाथ में नहीं है। मेरा काम ये है कि मैं एक अच्छी वीडियो बनाऊँ, एक अच्छा मैसेज देने की ट्राई करूँ और लोगों को इंस्पायर करने की ट्राई करूँ। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब भगवान के हाथ में है, एंड दैट इज़ हाउ लाइफ वर्क्स। इसीलिए मैंने ये टॉपिक पे वीडियो बनाया कि डायलिसिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़। तो जैसे मेरे लिए डायलिसिस एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है, वैसे आप अपने सिचुएशन देखिए कि आपके लाइफ में ऐसी कौन-सी सिचुएशंस है, ऐसे कौन से फेजेज़ हैं, जहाँ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, कुछ ना कुछ बेटर कर सकते हो अपने लाइफ में। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि आपके लाइफ में ऐसे कौन से मोमेंट्स थे, जहाँ से आप उभर के आए और अब आप एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो। और अगर नहीं जी पा रहे हो, तो लेट्स डिस्कस इन कमेंट्स। मैं आपकी हेल्प करने में बहुत ही खुशी महसूस करूँगा। तो ये वीडियो से मुझे यही बताना था कि लाइफ में कोई भी सिचुएशन आ जाए, कोई भी बैड सिचुएशन आ जाए, वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैं एज़ अ डायलिसिस पेशेंट अपना बिज़नेस रन करने की कोशिश कर सकता हूँ, वीडियोज़ बनाने की कोशिश कर सकता हूँ और एक्टिविटीज़ करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो आप लोग तो मुझसे बहुत ज़्यादा बेटर हो, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो। इसीलिए अपने लाइफ में कभी भी हार मत मानो। अगर लाइफ में कोई टफ़ चैलेंजेस आ रही है, कोई टफ़ सिचुएशंस आ रही है, तो उससे लड़ो, उसका सामना करो। टफ़ डिसीजंस मेक टफ़ पीपल, ये एक याद रखना। अगर आप जितना ज़्यादा कठिन डिसीजंस लेने में सक्षम हो जाते हैं, उतना ही आप अच्छे इंसान के रूप में उभर सकते हैं। दैट इज़ हाउ द लाइफ वर्क्स। तो बस ये वीडियो से मुझे यही आपको बताना था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना और उनसे कहना कि चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, हार मत मानो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।